नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल @divyasraj 900 पर। आज हम आपको संस्कृत वर्णमाला के बारे में बताएंगे। संस्कृत किन शब्दों से मिलके बना है, व्याकरण किन शब्दों से मिलके बना है, व्याकरण का अर्थ क्या होता है, व्याकरण की सूत्र क्या होते हैं, व्याकरण का दूसरा नाम क्या है आदि के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संस्कृत सम धन क्री धन कत किससे बना है? सम धन क्री धन कत मिला के बना है संस्कृत शब्द। ये इसमें सुट का आगम होता है, सुट का आगम होता है। संस्कृत शब्द का अर्थ होता है, संस्कृत शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है? शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, परिनिष्ठित। अतः संस्कृत भाषा का अर्थ होता है शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा। व्याकरण, आइए अब व्याकरण को समझते हैं। विधन आ कोष्टक में है बड़ा आ, धन क्री, धन ल्यूट। तो इसको मिला के जो सूत्र बनता है व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अननेन इति व्याकरणम, जिसके माध्यम से, इसका अर्थ होगा जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाती है वह व्याकरण भाषा होती है। व्याकरण शब्द का दूसरा नाम होता है, क्या है? संस्कृत में व्याकरण का दूसरा नाम भी है जिसका नाम है शब्दशास्त्र या पदशास्त्र। व्याकरण के त्रिमुनि कौन कौन कहे गए हैं जिन्होंने व्याकरण को लिखा है अपने आप? उसमें त्रयमुनि हैं, पहले हैं पाणिनि, फिर है कात्यायन। कात्यायन का एक और नाम है वररुचि। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है त्रयमुनि में कौन कौन आते हैं, तो कात्यायन की जगह वररुचि का भी नाम दे दिया जाता है दोस्तों। तो पहले क्या है? पाणिनि, कात्यायन या वररुचि, और तीसरे हैं पतंजलि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टाध्यायी, व्याकरण का महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? अष्टाध्यायी। इसकी रचना किसने की थी? पाणिनि ने की थी। इसकी रचना किसने की थी? पाणिनि ने। अब अष्टाध्यायी के अगले बिंदु पे चलते हैं। अष्टाध्यायी के 8 अध्याय हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? अष्टाध्यायी। प्रत्येक अध्याय में 4-4 पद हैं। अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय में 4-4 पद हैं, तो कुल मिलाकर यहाँ पे उसका दिया गया है कैसे मिला के बना है। 8 × 4 इसको बराबर 32 पाद हैं तथा 3978 अर्थात लगभग 4000 सूत्र हैं। नोट कर लीजिए इसको। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पद हैं, तो कुल पद मिलाकर 8 × 4 बराबर 32 पाद। 32 पाद हैं तथा 3978 अर्थात लगभग 4000 सूत्र हैं। अष्टाध्यायी में सूत्रों की संख्या कितनी है? 4000। अष्टाध्यायी, अब इस पे क्वेश्चन बनेगा, अष्टाध्यायी में पाद की संख्या कितनी है? 32। उसके आगे चलते हैं बच्चों। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र क्या है? विद्धिरादैच। अष्टाध्यायी का क्वेश्चन में पूछ सकता है अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे वृद्धिरादैच। तथा अंतिम सूत्र क्या है? अ आ है। नोट कर लीजिए, अ और आ है। फिर है अगला बिंदु। महर्षि कात्यायन या वररुचि ने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वर्तिका नामक एक ग्रंथ लिखा था, जिससे इनको वर्तिकार भी कहते हैं। तीसरा है, आगे वाले बिंदु पे लिखिए, देखिए, महर्षि पतंजलि ने अष्टाध्यायी में, पतंजलि ने इसमें क्या किया था? 4000 सूत्रों पर एक विस्तृत भाष्य लिखा, जिसे महाभाष्य कहा गया। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों पर एक विस्तृत बड़ा सा भाष्य लिखा, जिसका नाम महाभाष्य पड़ा। इसलिए व्याकरण शास्त्र में भाष्यकार के नाम से भी पतंजलि प्रसिद्ध हैं। पतंजलि का दूसरा नाम क्या है? भाष्यकार। और इसी पाणिनि के 4000 सूत्रों पे, अष्टाध्यायी के सूत्रों पे
वररुचि ने अपनी एक वर्तिका लिखी थी, तो इनका नाम वर्तिकार भी पड़ गया। ये सब नोट कर लीजिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इन सब चीजों पे, क्योंकि यही सब पूछ सकता है। एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट करते करते कभी कभी बोर्ड का भी मन कर देता है कि कुछ दूसरा पूछ ले। भट्टोजिदीक्षित ने सूत्रों पर वृत्ति लिखी, इसलिए इन्हें वृत्ताकार कहा गया, और इनके वृत्ताकार कहा गया। और इनका क्या है, इनकी जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है सिद्धांत कौमुदी। इन भट्टोजिदीक्षित जो थे उनकी सिद्धांत कौमुदी है। भट्टोजिदीक्षित के शिष्य थे वरदराज, और वरदराज की सिद्धांत कौमुदी जो है रचना प्रसिद्ध है। इन्होंने किसकी पुस्तकों पे ये सब लिखा है, पाणिनि के पुस्तकों के पे। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में वर्ण विचार किया जाएगा। अभी के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं आपको अच्छे से और जानकारी दे सकूं। धन्यवाद दोस्तों।